ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं साई रीना, साई लाडली रीना चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज फिर एक नई चमत्कारिक साईं बाबा की कथा लेकर आई हूँ। कथा 84 शीर्षक है साईं बाबा ने अंधी माँ को बेटे की खबर दिला दी। भक्तों, कहते हैं कि माँ का दिल सबसे पहले महसूस करता है जब उसके बच्चे पर कोई संकट आता है, और कहते हैं कि जब इंसान की आंखें साथ छोड़ दें तब साईं बाबा अपने संकेतों के रास्तों से उसे दिखाते हैं। आज की ये कथा एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित कथा है जिसमें एक अंधी माँ, उसका लापता बेटा और साईं बाबा की करुणा मिलकर एक ऐसा चमत्कार करते हैं जिसे सुनकर आपका हृदय भर जाएगा। तो आइए पूरे प्रेम और विश्वास से एक बार फिर बोलिए ओम साई राम। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। ये घटना है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की, जहां एक बुजुर्ग महिला रहती थी। नाम था गौरी अम्मा। गौरी अम्मा की उम्र लगभग 60 वर्ष की थी। उनकी आंखों की रोशनी कई सालों पहले धीरे धीरे चली गई थी। अब वो दुनिया को देख नहीं सकती थी, लेकिन भगवान को महसूस करती थी। उनका एक ही सहारा था, उनका इकलौता बेटा मोहन। मोहन बहुत ही सीधा साधा, मेहनती और माँ का सेवक था। वह शहर जाकर दिहाड़ी मजदूरी करता और जो कमाता हाथ के हाथ उसे माँ के हाथ में लाकर देता। गौरी अम्मा रोज कहती, बेटा तू ही मेरी आंखें हैं। मोहन मुस्कुराकर कहता, और आप मेरी दुनिया हो अम्मा। उनके छोटे से घर में गरीबी थी, लेकिन प्रेम बहुत अधिक था। गौरी अम्मा देख नहीं सकती थी, लेकिन उनके घर के मंदिर में साईं बाबा की एक पुरानी तस्वीर रखी थी। हर सुबह वो उस तस्वीर को हाथ से छूकर पहचानती, माथा टेकती और बाबा से प्रार्थना करती, बाबा मेरे बेटे को अपने साए में रखना। वो ऊदी माथे पर लगाती, एक छोटा सा दीपक जलवाती हर गुरुवार को और बाबा का नाम जपती। गांव के लोग कहते, अम्मा की आंखें भले ही बंद हैं, लेकिन विश्वास बहुत तेज है। गौरी अम्मा मुस्कुराकर कहती, जो साईं को देख ले उसे दुनिया देखने की जरूरत नहीं। लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक ऐसा अंधेरा आया जो आंखों से नहीं, दिल से महसूस हुआ। एक सुबह मोहन रोज की तरह काम के लिए शहर गया। जाते जाते उसने माँ के हाथ छूकर कहा, अम्मा आज थोड़ा देर हो सकती है, लेकिन आप चिंता मत करना। गौरी अम्मा उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती है, साईं बाबा तेरे साथ जाएं। लेकिन उस दिन मोहन रात तक घर नहीं लौटा। गौरी अम्मा ने सोचा शायद काम ज्यादा होगा, लेकिन रात बीत गई। फिर अगला दिन आया, फिर दूसरा दिन। मोहन का ना कोई फोन, ना कोई खबर और ना ही कोई संदेश मिला। अब गौरी अम्मा का दिल घबराने लगा। वो दरवाजे पर बैठकर हर आहट पर चौंक जाती। किसी के कदमों की आवाज सुनते ही कहती, मोहन बेटा तू आया है। लेकिन हर बार सन्नाटा और जवाब कुछ नहीं।
गांव के लोगों ने शहर में पूछताछ करवाई जहां मोहन काम करता था। वहां पता चला कि वो 2 दिन से काम पर पहुंचा ही नहीं था। ये सुनकर गौरी अम्मा की सांसें अटक गई। कुछ लोग बोले, शायद कहीं और काम मिल गया होगा, शायद फोन खो गया होगा, ये शायद किसी मुसीबत में फंस गया। लेकिन कोई भी पक्की बात नहीं बता रहा था। गौरी अम्मा अब दिन रात रोने लगी। रात में बेटे की चारपाई को छूती और फूट फूट कर कहती, बाबा बाबा, अगर मेरा बेटा सुरक्षित है तो मुझे कोई निशानी तो दे दो। उनका दिल कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। तीसरे गुरुवार की शाम गौरी अम्मा ने अपने पड़ोसन शांति से कहा, मुझे बाबा के मंदिर ले चल। शांति उन्हें सहारा देकर गांव के छोटे साईं मंदिर तक ले गई। गौरी अम्मा सीढ़ियों पर बैठ गई। उन्होंने कांपते हाथों से मंदिर की देहरी को छुआ और रोते हुए बाबा से प्रार्थना करने लगी। उन्होंने कहा, बाबा, मैं अंधी हूँ, मैं ढूंढ भी नहीं सकती, मैं पहचान भी नहीं सकती, लेकिन आप तो सब देखते हो। फिर उन्होंने अपने आंचल से साईं बाबा की चौखट साफ की और कहा, अगर मेरा बेटा जिंदा है तो मुझे उसका रास्ता बता दो। अगर वो संकट में है तो उसे अपने हाथों से बचा लो। वहां बैठे कुछ लोग उनकी बात सुनकर रो पड़े। गौरी अम्मा देर तक वहीं बैठकर ओम साई राम जपती रही। उसी रात बाबा ने उन्हें संकेत दिया। उस रात गौरी अम्मा को एक बहुत ही स्पष्ट सपना आया। उन्होंने देखा कि चारों तरफ धुंध है। अकेली गौरी अम्मा खड़ी हैं। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक बहुत ही शांत दिव्य आवाज आती है, डर मत अम्मा, मैं हूँ। वो आवाज साईं बाबा की थी। फिर उन्होंने महसूस किया कि कोई उनका हाथ पकड़कर धीरे धीरे चला रहा है। बाबा उन्हें एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां लोहे की आवाजें, ट्रक की गूंज और पानी टपकने की ध्वनि आ रही थी। फिर बाबा ने कहा, जहां 3 बार सीटी बजे वहीं तेरा बेटा है। इसके बाद उन्होंने गौरी अम्मा के हाथ पर ऊदी रखी और कहा, सुबह किसी को बस अड्डे के पीछे वाले पुराने गोदाम तक भेज। और तभी अचानक से सपना टूट गया। गौरी अम्मा हांफते हुए उठ गई। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उनके भीतर डर नहीं था। उनके अंदर एक अजीब सा विश्वास था। सुबह होते ही गौरी अम्मा ने शांति और गांव के 2 लोगों को बुलाया। उन्होंने सपने की पूरी बात बताई। कुछ लोगों ने कहा, अरे अम्मा दुख में कुछ भी सोच रही हैं। लेकिन शांति बोली, नहीं, यह साईं बाबा के संकेत हैं। वे 4 लोग तुरंत शहर गए और बस अड्डे के पीछे वाले पुराने गोदाम की तरफ पहुंचे। वहां सच में एक पुराना सुनसान गोदाम था, जहां कबाड़ और सामान रखा रहता था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, अंदर से 3 बार सीटी जैसी आवाज सुनाई दी।
सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने अंदर जाकर देखा और वहाँ मोहन बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वो घायल था लेकिन जिंदा था। बाद में पता चला कि कुछ बदमाशों ने उसके मजदूरी वाले पैसे और मोबाइल लेकर रास्ते में पकड़ लिया था और वहाँ बंद कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि 3 दिन तक बंद रहने के बावजूद वो जीवित था। मोहन ने होश में आते ही सबसे पहले यही कहा, मुझे लग रहा था कोई सफ़ेद कपड़ों वाला बाबा मेरे पास बैठा है। जब मोहन गांव को वापस लौट आया तो गौरी अम्मा दरवाजे पर ही बैठी थी। जैसे ही मोहन ने कहा अम्मा, गौरी अम्मा आवाज़ पहचानते ही दौड़ पड़ी। उन्होंने बेटे का चेहरा अपने हाथों से छुआ और रोते रोते कहा, मेरा बच्चा वापस आ गया। मोहन भी माँ के गले लगकर फुट फुट कर रो पड़ा। वो बोला, अम्मा, अगर साईं बाबा नहीं होते तो मैं लौटकर नहीं आता। गौरी अम्मा ने आंखें बंद करके कहा, बाबा ने मेरी अंधेरी दुनिया में फिर से उजाला भर दिया। इस घटना के बाद पूरा गांव साईं बाबा के इस चमत्कार की चर्चा करने लगा। लोगों ने पहली बार इतनी गहराई से महसूस किया। दिल से देखा जाता है, विश्वास आंखों से नहीं। गौरी अम्मा हर गुरुवार मंदिर में प्रसाद चढ़ाने लगी और अब एक बात हर मिलने वाले से कहती थी, अगर रास्ता बंद हो जाए तो साईं बाबा संकेत देकर रास्ता खोल देते हैं। ओम साई राम। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि जब दुनिया के सारे सहारे छूट जाएं, तब भी साईं बाबा अपने भक्तों का हाथ नहीं छोड़ते। अगर आज आप भी किसी चिंता, किसी बिछड़न, किसी डर या किसी अनजाने संकट से गुजर रहे हैं, तो पूरे मन से साईं बाबा से कहिए, बाबा, मैं नहीं देख पा रहा, लेकिन आप तो देख रहे हैं। और फिर उनकी कृपा पर भरोसा रखिए, क्योंकि जहाँ साईं हैं वहाँ खोया हुआ भी वापस मिल सकता है। ओम साई राम। तो आइए आज की साईं बाबा से प्रार्थना करते हैं, सभी मिलकर। सभी कहते हैं, हे शिरडी वाले साईं बाबा, जिस तरह आपने इस अंधी माँ को उसके बेटे की खबर दी, उसी तरह जो भी भक्त ये कथा सुन रहा है, उसके जीवन के अंधेरे में भी अपनी कृपा का प्रकाश भर दीजिए। जो किसी अपने की चिंता में है, उसे सुकून दीजिए, और जो संकट में है, उसे सुरक्षा दीजिए, तथा जो रो रहा है, उसे आशा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कल फिर एक साईं बाबा की अच्छी सी चमत्कारी कथा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।